माय नेम इज कृशाली कच्ची। वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने 20,000 जस्ट मार्क क्रॉस किया है, सो वी आर सो मच एक्साइटेड। तो अब हम लोग कर रहे हैं 11 जीएसईबी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई लेक्चर नंबर 2। और अटेंडेंस के लिए आप लोग लिखोगे रॉक ऑन, ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या चीजें बात करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और सप्लाई फंक्शन। कुछ देखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चैप्टर नंबर 3 में ही आ गए हैं। दोनों चीज हमने उसमें भी की थी। हम लोगों ने ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी किया था, सप्लाई फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और सप्लाई फंक्शन की जगह पे हमने डिमांड फंक्शन किए थे। ये इंडिविजुअल टॉपिक आपको जो है वो 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और ये मैंने डिमांड समझा था तब मैंने बोला था ये 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम कैसे, देखेंगे, मैं जब आएगा टॉपिक तब मैं आपको समझाती हूँ। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? तो टोटल फैक्टर्स हुए हमारे पास इतने फैक्टर्स है जो सप्लाई को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और उसमें से सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है ये वाला, दैट इज प्राइस। सेम डिमांड में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्राइस अगर कम है तो डिमांड जो है वो एक्सपांड होगी, और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। सेम चीज सप्लाई में उल्टा हो जाता है। सप्लाई में प्रोड्यूसर इसको बेचता है, तो जहां पे भाव उसका ज्यादा होगा, जहां पे उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखता होगा, वहां पे वो ज्यादा अपनी चीजें बेचेगा, ठीक है, ये समझना। भाव ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, वो ज्यादा बेचेगा। भाव कम प्रॉफिट कम, कम बेचेगा। अब आपको कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचना है, आप साइड में रख दो ये टॉपिक में, ठीक है। तो प्राइस जो है वो कुछ इस हिसाब से चलता है, ठीक है। जहां पे उसको प्रॉफिट लग रहा है वहां पे वो ज्यादा बेचेगा अपने गुड्स, ठीक है। तो ये सबसे मेजर है। दूसरी चीज, सप्लाई और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, याद रखना। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको आने चाहिए पॉजिटिव, या तो हम बोलते हैं इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप। एमसीक्यू वन लाइनर में पूछेंगे। दूसरा जो फैक्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई चीज को बनाने में कितना टाइम गया है, ठीक है, कितना कॉस्ट लगा है वो चीज बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर बनाने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, कॉस्ट कितना लगा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको बनाने में 100 रुपए लगे हैं, समझने के लिए बहुत ईजी, 100 रुपए लगे हैं, ठीक है, तो हम लोग बेचेंगे इसको 150 रुपीज में। पर अगर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, 100 रुपए से अगर ये 50 रुपीज में बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कैसा होगा? तो क्या आप बोलोगे मैम आपका तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, पहले आप 50 ही कमाते थे, अब कितना कमाने लगे प्रॉफिट? 100 रुपए कमाने लगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होगी तब प्रोड्यूसर्स सप्लाई करना ज्यादा करने लगे, क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। समझ में आया? और सेम चीज जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई चीज की बढ़ती जाती है, यही इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। अगर ये 100 से 150 में बनना स्टार्ट हो जाएगा तो सप्लायर की वो जो इंटेंसिटी है, या तो बोल सकते हैं सप्लायर्स को वो बेचने की उतनी ज्यादा इच्छा नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे फैक्टर्स में बात की गई है सप्लाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पे बोला है कॉस्ट जितना कट करोगे, कम करोगे, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जाते हम लोग आगे। दूसरा बोला है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी आप यूज कर रहे हैं। देखो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छे से यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम, एफर्ट और मनी तीन सेव हो जाएगा, ठीक है, ये तीन सेव होगा। जब टाइम, एफर्ट और मनी हमारा बचता है तो टेक्नोलॉजी जितना यूज करोगे उतनी चीजें आप सस्ती बेच पाओगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप सप्लाई क्या कर दोगे? ज्यादा कर दोगे, ठीक है। तो जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़,
आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। उसके बाद जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में क्या क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, सेम डिमांड में भी बोला गया था। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्यूचर में भाव कोई चीज बढ़ने वाला है, अगर यही सेम कैलकुलेटर जो मुझे खुद को 100 रुपए में पड़ा है, ठीक है, जो मैं 150 में बेच रहा हूँ, पर मार्केट में पता चल रहा है कि भाई ये सेम कैलकुलेटर के मुझे 500 रुपए मिलने वाले हैं, तो सोचो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 400 रुपए। जो मैं 50 कमा रही थी उसके जगह पे मैं क्या कमाऊंगी, 400 रुपए। तो फ्यूचर में अगर भाव बढ़ने वाले हैं तो मैं अपने आज की सप्लाई क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मेरा प्रॉफिट होगा। और फ्यूचर में भाव इसके अगर कम होने वाले हैं, अगर कोई न्यूज आई और पता चला कि भाई ये अब 50 रुपए में ही बेचना है, मतलब मेरा भी नुकसान ही होने वाला है, तो मैं आज का सेल करना स्टार्ट कर दूंगी। जो भाई 50 तो मिल रहे हैं तो 50 तो ले लूं मैं भाई, तो मैं लॉस में आगे जाके क्यों बेचूं, उसके जगह पे एक काम कर दूं, आज मुझे प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट ही बुक कर दूं, 50-50 रुपए का सब जगह पे मैं बेचना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसा एक्स्ट्रा 150 का बिक रहा है अभी, ठीक है। तो ये याद रखना सप्लाई और डिमांड में कैसा उल्टा हो रहा है। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेट को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन,
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। उसके बाद आता है अदर फैक्टर्स। कौन कौन से अदर फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट में हर जगह पे प्रोड्यूसर्स जो है वो बेचना ज्यादा स्टार्ट करेंगे। जब फर्म्स बहुत सारी होगी जो वो चीज बेच रही होगी, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, बहुत सारे फर्म्स होगी जो कैलकुलेटर बेच रही होगी। जब वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, कोई भी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो आपको अपने बिजनेस में कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा। नेचुरल कंडीशंस अच्छी रहेगी। अगर ऐसा कोई कंडीशन आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में, आपकी सिटी में, आपकी एरिया में हो रहा है तो आप अपने हिसाब से बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बोला है कि वो एकदम अच्छे से होना चाहिए, लीगल और वो सारी चीजें अच्छे से रहनी चाहिए, और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो जाती है या तो फर्म कम हो जाएगी बेचने के लिए। अगर ऐसा माहौल ज्यादा रहा तो ये सारी चीजें इसके नेगेटिव पॉइंट्स में जाती है। तो ये सारे के सारे जो है वो है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आपको ये सारी नोट्स UKIConline.com में मिल जाएगी, ठीक है। कौटिल्य नाम की बैच है, एंड्रॉइड iOS ऐप भी है। अब कौटिल्य नाम की बैच में सुन ही अपलोड हो जाएगी। और अगर आप पर्सनली हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ये सारी चीज़ें एकदम जल्दी हो जाती है, तो उनके टाइम, प्रिपरेशन टाइम, यहाँ पे रिविजन है, एग्जाम्स जो है वो सारी चीज़ें वो लोग दे के, मतलब अब अगर मैं किसी को भी ये टॉपिक पूछूं तो वो लोग फटाफट से मुझे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे पास पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो अहमदाबाद में सैटेलाइट और साउथ भोपाल है हमारी 2 ब्रांचेस। आप यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब आता है सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन जैसा है। अब मैं आपको समझाती हूँ जोल कैसा है। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं ये वाला चीज कि सप्लाई फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किन दोनों के बीच में, सप्लाई और उसके फैक्टर्स के बीच में, जो फैक्टर्स हमने किए सेम वो, ठीक है। तो ये 1 मार्क का आपका एक हो गया। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। अब आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। अब यहाँ पे सप्लाई फंक्शन, अब आपको ऑलरेडी डिमांड फंक्शन पता है, तो ये है सप्लाई फंक्शन। यहाँ पे F मतलब फंक्शनल नोटेशन, जो लास्ट टाइम हमने देखा था। PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हमारा फैक्टर नंबर 1 था। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर प्राइसेस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। PE एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, और अदर जितने भी फैक्टर्स है वो U में जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा सप्लाई फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब ये अगर पूछा गया है तो ये पूछा जाएगा 2 मार्क में, डेफिनेशन प्लस आपको ये डिमांड सप्लाई फंक्शन लिखना है। और अगर आपको ये सारी चीजें आप नोट डाउन करें तो ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन सप्लाई फंक्शन। तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग, इनफैक्ट यू कैन राइट इट इन 2 मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि ये नॉर्मल है यार, टीचर को वो प्लेजेंट लगेगा ये चीज अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। यहाँ पे कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।